हर्षस्य विषयः अस्ति यत् अस्माकं मध्ये पद्मश्री चमुकृष्णशास्त्री महाभागाः सन्ति। तेषाम् अहं स्वागतं करोमि। आनन्दमहोदयानां मनसा स्वागतं करोमि। विद्यालयाः अपि पुनः वारं स्वागतं करोमि। श्रीमती अंजलि जयपुरिया मैम, उपाध्यक्षा इंटीग्रल एजुकेशन सोसाइटी, अध्यक्षा नवसृजन एजुकेशन सोसाइटी, उपाध्यक्षा संरक्षिका सेठ एमआर जयपुरिया विद्यालय लखनऊ। श्री अंजलि जयपुरिया मैम ने संस्कृत वर्धन हेतु देव भाषा पाठ्यक्रम को विद्यालय में संस्कृत संभाषण पर अत्यधिक बल देते हुए संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। आज जयपुरिया विद्यालय में संस्कृत अध्ययन अध्यापन का सुचारू रूप से संचालन का श्रेय श्रीमती अंजलि जयपुरिया को ही जाता है। संप्रति अहम विद्यालयस्य उपाध्यक्षां अंजलि महोदयां निवेदयामि यत् स्वविचारान् प्रकटयन्तु। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सभी प्रतिभागियों के प्रयास का हृदय से प्रशंसा करना चाहती हूँ। बच्चों, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही महत्वपूर्ण होता है। आप इस योग्य थे कि आपके विद्यालय ने आपका चयन किया इतने सारे बच्चों में से, और इसी से आप विशिष्ट वर्ग में ऐसे ही शामिल हो गए। और कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अधिकार हमारा कर्म पे है, अधिकार फल पर है ही नहीं। हमारे बीच श्री चमुकृष्ण शास्त्री जी पधारे हैं और उन्हें सुनना भारत माँ या भवानी भारती के निष्काम कर्मयोगी शिष्य को सुनना है। आपके जैसा प्रेरक वक्ता और व्यक्तित्व आज हमारे बीच उपस्थित है, ये हमारे भाग्य की बात है और बहुत बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है। सर, पूरा विश्व आज जिस शांति और संस्कार को पाने के लिए भटक रहा है, उस खोज में भटक रहा है, यह हमारे ऋषि मुनि हमें हजारों हजारों साल पहले दोनों हाथ से लुटा के गए हैं। हम क्यों कहीं और देखें, जब हमारे घर में ही ये बातें हजारों साल से उपस्थित हैं। संस्कृत एक मात्र भाषा नहीं है, जैसे माँ एक मात्र शब्द नहीं है। माँ कहते ही उसकी स्मृतियां, वो भाव संग संग में जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत और संस्कृति एक है। संस्कार का भाव जुड़ा हुआ है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, तमसो मां ज्योतिर्गमय का भाव, और कितने और भाव। कितने साल पहले, मुझे याद नहीं है सर, फिनलैंड की एजुकेशन की उस समय वो हाईएस्ट लेवल पे थी, अब वो रिटायर कर गई हैं, इर्मिली हैनिनेन। वो आई थी कोई 5-7 साल पहले और पूरे स्कूल का उन्होंने भ्रमण किया। ये मैं गर्व के साथ नहीं कहती हूँ, एक सरेंडर की भावना के साथ कहना चाहती हूँ कि वो जो आई थी आधे घंटे के लिए, वो 4-4.5 घंटा स्कूल में रही। पूरे स्कूल का उन्होंने चक्कर लगाया, आर्ट डिपार्टमेंट तो, स्पोर्ट्स तो, कंप्यूटर्स तो, ये तो वो सब जगह। फिर बोली अंजलि, I had not come to address the students. I had not come to address the teachers. But I know now it's too late to address your students. I would like to at least get to address your teachers. उन्होंने टीचर्स को मालूम है क्या कहा सर? उन्होंने टीचर्स को कहा कि I have been around the whole world and I have seen thousands of schools because this is part of my job. But I have never seen a school like this. It is the best school in the world. मुझे नहीं विश्वास हुआ उनकी बातों का, क्योंकि मैं भी नहीं सोचती हूँ वर्ल्ड क्या, मैं इंडिया में भी अपने आप को बेस्ट स्कूल नहीं मानती हूँ। तो मैंने इर्मिली से अलग में मीटिंग करी। मैं बोली अभी अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप मुझे समझाइए कि आपको ये स्कूल बेस्ट स्कूल क्यों लगता है। बोली अंजलि, बच्चों की आंखों में झांकना मुझे आता है, बिकॉज द आईज आर द विंडोज टू द सोल। तुम्हारे स्कूल के बच्चे जागृत हैं। एंड शी इज अ वेस्टर्नर, शी इज फ्रॉम फिनलैंड एंड शी अंडरस्टूड एंड शी सेज, आज अभी तक मैं देने आई थी, अब मैं लेना चाहती हूँ। What is the magic mantra that you are using in your school
by which your children are what they are. This is not the way children in other schools in the world are. And I had to tell her, I had to share with her the experience that we teach Sanskrit from playgroup onwards. ये उनकी घूटी में चला जाता है, संस्कार उसके उनके अंदर जैसे कोई वीव हो जाते हैं, वॉप एंड वेफ्ट, उनका जो ताना बाना है बच्चे का, वो संस्कारों से पिरोया जाता है, उसी से ताना बाना बन जाता है, पता भी नहीं चलता है कैसे होता है। 2001 में शायद मैं संपत जी से मिली थी, मुझे याद नहीं है। जब मैं संपत जी से मिली, वो मोमेंट्स मुझे अभी भी याद है। मेरे आंसू से अश्रुधारा बह रही थी। पहली बार मैं मिली थी उनको। मैं कह रही थी, संपत जी, इतने साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं संस्कृत, कॉन्वर्सेशनल, संभाषणीय संस्कृत इस स्कूल में लगा सकूं, उसका करिकुलम बना सकूं। और मैं नाम नहीं लूंगी, बट कुछ और संस्थाओं से जुड़ करके मैंने बनाने की कोशिश करी, बट उसकी आत्मा मिसिंग है। और आत्मा आएगी तभी जब उसमें कुछ श्री अरविंद के पास से जुड़े हुए किसी इंसान के साथ ये करिकुलम बनेगा। और मुझे आपके बारे में इतने दिन बाद पता चला है, और मैं टप टप रो रही थी और संपत जी से बोल रही थी कि संपत जी, मेरे जीते जी ये एक चीज जयपुरिया स्कूल को आप दे दीजिए प्लीज। IIC में हम लोग की मीटिंग हुई थी। संपत जी इन हिज ओन लेजेंडरी स्टाइल, एकदम शांत, no poker face, there was no expression on him. And when I finished, he says, अंजलि जी, अपने मिल करके कोशिश करेंगे। उस दिन देव भाषा करिकुलम का जन्म हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कई वर्ष तक उसके ऊपर काम किया। शुरू में बच्चों को फोटोकॉपी से पढ़ाते थे, और जैसे जैसे जो टीचर का एक्सपीरियंस होता था, उसके हिसाब से हमारा करिकुलम बदलता जाता था। ये हम लोगों ने क्लियरली डिसाइड कर लिया था शास्त्री जी कि क्लास 5 के पहले कोई ग्रामर नहीं दी जाएगी। कौन सी प्रणाली हम यूज करेंगे? हम वो प्रणाली यूज करेंगे जो कि स्वतः ही बच्चा जिस घर में पैदा होता है, उसके माँ बाप की लैंग्वेज, इवन उसके हेल्पर की लैंग्वेज, अगर एक पंजाबी फादर है, एक तमिलनाडु की माँ है, बंगाली आया है, तीनों लैंग्वेज स्वतः सीख जाता है। उसको क्या जरूरत है ग्रामर के पेचरों में फंसने की? तो हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि ग्रामर का जो पेचीदा है उसमें नहीं डालेंगे बच्चों को टिल क्लास 5, और स्वतः सीखेंगे बच्चे, स्वतः सीखेंगे। तो ऐसा करिकुलम ईश्वर की कृपा से और संपत जी के आशीर्वाद से, मेहनत से, और हमारे टीचर्स के अथक मेहनत से ये करिकुलम डेवलप हुआ। सर, आपको हमने कुछ लिंक्स भी भेजी हैं, कैसे बच्चे छुपन छुपाई खेलते खेलते और अदर गेम्स खेलते खेलते, कविताएं गाते गाते संस्कृत उनके अंदर पिरो दी जाती है, वो उसकी घूटी पी लेते हैं। और क्लास 5-6 तक आने के बाद उनके अंदर एक लव फॉर संस्कृत जागृत हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट 2003 से शुरू हुआ, आज 2020 है, 17 साल हो गए। कितने बच्चे कॉलेज जा चुके हैं, कॉलेज से उनकी चिट्ठियां आती हैं, वो लोग वापस आते हैं तो मिलते हैं, बोलते हैं हम लोग अलग स्टैंड आउट करते हैं, चाहे हो या यूके में हो या बॉम्बे में हो, बेंगलोर में हो, वी स्टैंड आउट एंड वी कैन गिव द होल क्रेडिट ओनली टू संस्कृत। संस्कृत से जो हमारे विचारों में परिवर्तन आ गया, हमारे पूरे हाव भाव में परिवर्तन आ गया। लखनऊ में पेरेंट्स हमारे बताते हैं, जो एडमिशन के लिए आते हैं, वो बोलते हैं हम लोग इस स्कूल में इसीलिए एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि इसमें संस्कृत पढ़ाई जा रही है। They don't care for the religion. It doesn't matter which religion they are following, but they come to Jaipuria school for admission, and Sanskrit is one of the most important reasons which brings them here. तो बस बहुत कुछ कहा मैंने, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती कि संस्कृत की देवी का इतना बड़ा हम लोगों के ऊपर कृपा है कि इस ढंग से संस्कृत स्कूल में चल रही है। बस इसी कड़ी में भवानी भारती का आयोजन करके हमने महर्षि अरविंद को अपनी ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करे हैं। कई साल से ये चल रहा है भवानी भारती का प्रोग्राम। भवानी भारती में लोक कल्याण के लिए सभी तरह की परतंत्रता से मुक्ति और वास्तविक स्वतंत्रता का संदेश समाहित है। हमारे बीच जम्मू कृष्ण शास्त्री जी जैसे प्रेरक व्यक्ति हैं, वक्ता हैं, और उनको हम देर तक सुनना चाहेंगे। इसीलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए
आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ, खास तौर से श्री चम्मू कृष्ण शास्त्री जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। आज ही वो फ्लाइट लेकर आए हैं और फिर भी उन्होंने आज समय दे दिया है। धन्यवाद, प्रणाम, वंदे मातरम। आभार महोदया। अस्य सत्रस्य मुख्यातिथिः पद्मश्री विभूषिताः श्री चमू कृष्ण महाभागाः महान शिक्षकविद एवं संस्कृतज्ञ हैं। अध्यक्ष संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, सह संस्थापक संस्कृत भारती। श्री शास्त्री जी के द्वारा पूरे विश्व में संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने का एक विश्वव्यापी महाअभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने आपको संस्कृत क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2017 में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया। भारत सरकार द्वारा गठित संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए तैयार की गई समिति के आप अभिन्न सदस्य रहे हैं। आपने विश्व में संस्कृत भाषा के पुनर्जागरण के लिए संस्कृत भारती संस्था की स्थापना की। इनकी संस्था की शाखाएं अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एवं पूर्वी एशिया तक फैली हुई है। बोलचाल की संस्कृत सिखाने के लिए इनके प्रयास से अनेक शिविर चलाए गए, जिनमें लाखों लोग संस्कृत बोलने में दक्षता प्राप्त कर निकले। संस्कृत गृह एवं मातृभाषा योजना के तहत श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी ने बच्चों के बीच संस्कृत को लोकप्रिय बनाने का सुंदर कार्य किया है। युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए विश्व संस्कृत पुस्तक मेला और संस्कृत साहित्य उत्सव का आयोजन करते हैं। आपके जैसा प्रेरक वक्ता और व्यक्तित्व आज हमारे बीच मौजूद है। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है। अहम आदरणीय पद्मश्री विभूषिताः चमू कृष्ण महाभागान् प्रार्थयामि यत् स्व आशीर्वचोभिः अभिसिञ्चन्तु। आगच्छन्तु महोदय। आत्मीय छात्रे लावण्य गुप्ते, आत्मीय सोमाक्षी माहेश्वरी, आदरणीय अंजलि जयपुरिया महोदये, सन्मान्य संपदानंद मिश्र महोदय, अहम अद्य मम भाषण प्रारंभस्य क्रमम् अहं परिवर्तितवान्। सामान्यतः सभायां यः प्रधानः भवति, मुख्यः भवति, तस्य संबोधनेन भाषणस्य प्रारंभः भवति। अध्यक्षस्य अथवा मुख्य अतिथि अथवा अन्यस्य ज्येष्ठस्य संबोधनपूर्वकं भाषणस्य प्रारंभः भवति। परन्तु अद्यतन कार्यक्रमे मुख्यभूताः संस्कृतछात्राः। संस्कृतछात्राः न केवलं मुख्यभूताः, संस्कृतस्य भविष्यतः आशाज्योतिरूपाः। संस्कृतछात्राः मम आराध्य देवताः। अतः अहं संस्कृतछात्राणां प्रथमं गौरवसमर्पणपूर्वकं संबोधनं कृत्वा मम भाषणस्य प्रारंभं कृतवान्। मान्य अंजलि महोदयया यानि संपर्कसूत्राणि प्रेषितानि लिंक्स इति, तानि अहं दृष्टवान्। एल्केजी स्तरतः माध्यमिक स्तर पर्यन्तं, दशमकक्षा पर्यन्तं संभाषणानि दृष्टवान्, वीडियोस् दृष्टवान्, जूम संभाषण रेकॉर्डिंग दृष्टवान्। बहु आनन्दः अभवत्। नागपुरे दृष्टवान्, विमान आरोहणानन्तरं विमाने उपविश्य दृष्टवान्, विमानतः अवतीर्य आगमन समय टैक्सी द्वारा आगमन समय पुनः दृष्टवान्। सर्वे बालाः अत्यंत मुग्ध रूपेण सहजतया संस्कृतेन वदन्ति स्म। अहं विशेषणद्वयस्य
प्रयोगं कृतवान्। मुग्धतया अर्थात मधुररूपेण बालसहज मधुरध्वनिना बालसहज मधुरध्वनिना वदन्ति स्म। द्वितीयं सहजतया वदन्ति। भवन्तः जानन्ति भाषा अभ्यास समये आरंभे मनसि नियम चिन्तनं कृत्वा नियम ज्ञान बलेन चिन्तयित्वा वाक्य प्रयोगं कुर्वन्ति बहवः छात्राः। अथवा मातृभाषातः संस्कृत भाषायाम् अनुवादं मनसि अनुवादं कृत्वा वदति। अथवा यथा वदति कंट्रोल्ड प्रैक्टिस इति नियंत्रित अभ्यास रूपेण भाषायाः वाक्य प्रयोगान् कुर्वन्ति इत्यादि इत्यादि। परन्तु भवतां छात्राः जयपुरीया छात्राः सहजतया वदन्ति स्म। अतः अहं सहजतया इत्यपि विशेषण प्रयोगं कृतवान्। यथा अन्नपात्रे अन्नस्य पाकं कुर्वन्ति। अद्य काले तु बाष्पस्थाल्यां प्रेशर कुकर इति बाष्पस्थाल्यां ओदनं पचन्ति। परन्तु पूर्वम् अग्नौ घटे तण्डुलान् पूरयित्वा अग्निं प्रज्वाल्य पाकं कुर्वन्ति स्म। तदा अन्नं पक्वम् उत न इति कथं द्रष्टव्यम्? माता एकम् अन्नं तत्र निष्कासयति, नोदनं करोति। मृदु अस्ति चेत् तत् एकम् ओदनं यदि मृदु अस्ति तर्हि संपूर्णं पक्वम् इति ज्ञानं भवति। तथैव इदानीं यदा कदापि यत्र कुत्रापि अहं विद्यालयं गच्छामि चेत् शिक्षकस्य पाठनम् उत्तमम् अस्ति उत न इति शिक्षकस्य पाठनम् अहं न पश्यामि। छात्रान् दृष्ट्वा छात्राणां भाषा अभिव्यक्ति क्षमतां दृष्ट्वा शिक्षकः कीदृशः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः जयपुरीया विद्यालयानां छात्राणां प्रस्तुतिं दृष्ट्वा शिक्षकाणां पाठनकौशलं ज्ञातमस्ति। शिक्षकाः अपि उत्तमाः इति। छात्राः उत्तमाः चेत् शिक्षकाणां प्रशंसा भवति। शिक्षकाः उत्तमाः चेत् छात्राणां कीर्तिः अधिका भवति। मैनेजमेंट उत्तमं चेत् शिक्षकाणां छात्राणां सर्वेषां जयघोषः भवति। एवम् अत्र भवन्तः सर्वे सम्मिल्य श्रीमतः संपदानंद मिश्र महोदयस्य जीवन अनुभवस्य धारायां भवन्तः सर्वे संस्कृताभ्यासं कुर्वन्ति इति भवतां छात्राणां सर्वेषाम् अहो भाग्यविषयः, भाग्यस्य विषयः। यदा विश्वे भारते अन्ये कोटि कोटि बालाः एतादृशं भाग्यं न प्राप्तवन्तः, परन्तु भवन्तः एतादृश भाग्यं प्राप्तवन्तः। संभाषणमाध्यमेन भाषाभ्यासः, सरलरूपेण भाषाभ्यासः, संस्कृतायाः संस्कृतभाषायाः अभ्यासः, देववाण्याः अभ्यासः इति एवं एतादृशः उत्तम अवसरः भवतां सर्वेषां छात्राणाम् अस्ति इति भवन्तः सर्वे अपि भाग्यवन्तः, अभिनन्दनार्हाः। तथा तु अस्मिन् काले
अस्मिन् शताब्दे भारतस्य स्वातन्त्र्यं नाम राजनैतिकस्वातन्त्र्यं तस्य महात्मनः योगिनः अरविन्दमहर्षेः कल्पनायाः स्वातन्त्र्यस्य वयं प्रतीक्षायां स्मः, करिष्यामः, भविष्यति च तत्। परन्तु इदानीं तत्र ब्रिटिश् निर्गमनस्य 75 वर्षाणां समाप्तिकालः इदानीं भवति। अस्मिन् समये भारतस्य आत्मा इदानीं जागृतः जायमानः अस्ति, भारतस्य स्वाभिमानः जायमानः अस्ति। भारते सर्वे अपि इदानीं भारतस्य मूलं यदस्ति, सांस्कृतिकमूलं, धार्मिकमूलं, पारम्परिकमूलं, ज्ञानभण्डारस्य मूलं, जीवन आदर्शाणां मूलं वयं सर्वे अपि पूर्वं छिन्न संपर्काः आस्म, डिस्कनेक्टेड। इदानीं पुनः कनेक्टेड, संपृक्ताः, युक्ताः भवन्तः स्मः। संस्कृत भाषा माध्यमेन तत् कनेक्शन पूर्णं भवति। कनेक्शन यदा पूर्णं भवति तदा एव विद्युत् प्रवाहः भवति। सनातन आर्ष परंपरायाः, ज्ञान परंपरायाः, वेद परंपरायाः, योग परंपरायाः, सर्वासामपि परंपराणां त्याग परंपरा भवतु, ध्यान परंपरा भवतु, शौर्य परंपरा भवतु, भारतस्य सर्वासामपि परंपराणां विद्युत् प्रवाहः संस्कृत भाषा माध्यमेन प्रचलति। संस्कृत भाषा नास्ति चेत सः विद्युत् प्रवाहः अस्मासु न भवति। अस्माकं पुनः परंपरया सह कनेक्शन अपि न भवति। तर्हि तत् भाग्यं वयं सर्वे अपि संस्कृत छात्राः प्राप्तवन्तः। तर्हि एतस्मिन् समये बहूनां बालानां मनसि प्रश्नः भवति, संस्कृतस्य भविष्यं किम्? 10 वर्षानन्तरं, 20 वर्षानन्तरं, 50 वर्षाणाम् अनन्तरं संस्कृतभाषायाः किं भविष्यति? संस्कृतस्य भविष्यं किम् इति एकः प्रश्नः भवति। द्वितीयः सः प्रथमप्रश्नः न भवेत्। प्रथमप्रश्नः सर्वस्य छात्रस्य मम भविष्यं किम् इति प्रथमप्रश्नः भवति। मम भविष्यं, मम भावी जीवनं किं कीदृशं भवेत् इति प्रथमः विचारः। द्वितीयः प्रश्नः भवति, संस्कृतस्य इति, संस्कृतछात्राः इति कारणेन अहं संस्कृतस्य इति स्वीकरोमि। संस्कृतस्य भविष्यं किम्? भारतस्य भविष्यं किम् इति। तर्हि यदि भवन्तः एतं प्रश्नं मां पृच्छन्ति, इतः पूर्वम् अहम् अन्यछात्रेभ्यः प्रश्नानाम् उत्तरं भिन्नप्रकारेण उक्तवान्। अद्य अहम् अन्यप्रकारेण, नूतनप्रकारेण वक्तुम् इच्छामि। भारतस्य भविष्यं किं? संस्कृतस्य भविष्यं किं? मम भविष्यं किम् इति प्रश्नस्य उत्तरं एकैकछात्रः यत् उत्तरं वदति तदेव उत्तरं। भविष्य निर्मातारः वयम्, अन्ये न। तर्हि वयं यादृश भविष्य निर्माणं कर्तुम् इच्छामः तादृश भविष्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। साध्यं। जगति असाध्यं किमपि नास्ति। साध्यम् इति शब्देन सह आ इति योजनं मा करोतु, आ निष्कासयतु। साध्यं
यत्किमपि साध्यं, यद् इच्छामि तत् शक्नोमि। अहं ब्रह्मास्मि इति अस्माकं पूर्वजानां वाक्यम्। अहं ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा कः? सृष्टिकर्ता। यत्किमपि सृष्टिं कर्तुं शक्नोति, यादृशीमपि सृष्टिं कर्तुं शक्नोति ब्रह्मा। अहं ब्रह्मास्मि इत्युक्ते अहं यथा अपेक्षितं तथा सृष्टिं कर्तुं शक्नोमि इति अस्माभिः चिन्तनं करणीयम्। अहम् एकस्मिन् ग्रामप्रदेशे, ग्रामः इत्युक्ते महानगरं न, लघुनगरं, तालूका केन्द्रं, तहसील् केन्द्रम् इति वदन्ति, ब्लाक् इति कथयितुं शक्यते। तादृशनगरे बहु वर्षेभ्यः पूर्वं, बहुशः 1990 तमे वर्षे, 92 तमे वर्षे एकस्मिन् विद्यालये अष्टमकक्षा छात्रान् पृष्टवान्। कन्नड भाषायां प्रश्नं पृष्टवान्। तस्य वाक्यस्य अनुवादः एतादृशः आसीत् यत् भवान् भविष्यत्काले जीवने कः भविष्यति इति प्रश्नः आसीत्। भवान् भविष्यत्काले जीवनं किं करिष्यति इति अर्थे भवान् कः भविष्यति इति, किं करिष्यति इति प्रश्नः आसीत्। एकः छात्रः उत्थाय उक्तवान्, अहम् अस्मिन् विद्यालये शिक्षकः भवामि। द्वितीयः छात्रः उक्तवान्, अहम् अत्र पोस्ट ऑफिस मध्ये पोस्ट मास्टर् भवामि। अपरः उक्तवान्, अहं कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मध्ये क्लर्क भवामि। एकः उक्तवान्, अहं बैंक मध्ये क्लर्क भवामि। एवं भिन्नं भिन्नम् उत्तरम् उक्तवन्तः। अहम् अनन्तरं तं छात्रं पृष्टवान्, यः बैंक मध्ये क्लर्क भवामि इति उक्तवान् किल, तं पृष्टवान्, भवान् बैंक मध्ये क्लर्क भवितुमिच्छति वा, बैंक मध्ये ऑफिसर भविष्यति वा? ऑफिसर भविष्यामि इति उक्तवान्। पुनः मया पृष्टम्, ऑफिसर भविष्यति अथवा मैनेजर भविष्यति? मैनेजर भविष्यामि। मैनेजर मैनेजर भवान् किम् इच्छति? न, मैनेजर भवितुम् इच्छामि। तावदेव? आम्। किं डिविजनल मैनेजर भवितुं न इच्छति? इच्छामि इच्छामि, डिविजनल मैनेजर भविष्यामि। डिविजनल मैनेजर एव? किमर्थं जनरल मैनेजर न जनरल मैनेजर भविष्यामि। जनरल मैनेजर किमर्थं? एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर भवतु, भविष्यामि एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर। तावदेव? आम् तावदेव। किमर्थं बैंक चेयरमैन न भवति? किमर्थं बैंक गवर्नर, आरबीआई गवर्नर किमर्थं न भवति? यः विद्यालये शिक्षकः भविष्यामि इति उक्तवान्, तं पृष्टवान्, शिक्षकः किमर्थं? प्रधानाचार्यः प्रिन्सिपाल् भवतु, भविष्यामि। कॉलेज प्रिन्सिपाल् भवतु, भविष्यामि। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भवतु, आमां। मम कथन अनन्तरं वदति, आमां यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भविष्यामि। तावदेव वा? आम् तावदेव। किमर्थं यूजीसी चेयरमैन न भविष्यामि इति न चिन्तयति? एवं बहवः छात्राः चिन्तनसमये स्वल्प चिन्तनं कुर्वन्ति, परन्तु महत् चिन्तनं करणीयं, हिमालयवत् चिन्तनं करणीयम्, उन्नत चिन्तनं करणीयम्। जयपुरिया विद्यालयस्य एकैक छात्रः एतादृशः इति अहं चिन्तयामि। उन्नत चिन्तनं कुर्वन्ति। चिन्तनम् उन्नतम् ऊकारद्वयं स्मरतु। उन्नत चिन्तनम् उदात्त चिन्तनम् इति। उन्नत चिन्तनम् उदात्त चिन्तनम्। उदात्तम् इत्युक्ते परोपकारं, परोपकारकं, सर्वेषाम् इतरेषां सर्वेषां सुखाय यत् कार्यं करोति तत् उदात्त कार्यं। स्वनिमित्तं यत् करोति तत् उदात्तं न। तर्हि सर्वेषां सुखाय, सर्वेषाम् आनन्दाय यानि कार्याणि करणीयानि, तादृश कार्याणि करणीयानि जीवने। उन्नत कार्यम्, उदात्त कार्यम्। यति वस्तुतः संस्कृत जगतः, संस्कृत परंपरायाः चिन्तनम् एतादृशम्। उदाहरणार्थं संस्कृते भवन्तः नाम जानन्ति, सुवेदी,
द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी इति कुलनाम जानन्ति। किमर्थं सुवेदी? यः एकं वेदं जानाति सः सुवेदी, यः वेदद्वयं जानाति सः द्विवेदी, त्रीन् वेदान् अधीतवान् त्रिवेदी, चतुरः वेदान् अधीतवान् चतुर्वेदी। एक वेदाध्ययनं करणीयं चेत् एक वेदाध्ययनात् पूर्वं 6 वेदांगानि पठनीयानि। एकैक वेदांग पठनाय वर्षद्वयं, 6 वेदांग पठनाय 12 वर्षाणि, पुनः एक वेद पठनाय 12 वर्षाणि। तर्हि सुवेदिना भवितव्यं चेत् 24 वर्षाणि पठनीयानि। द्विवेदी भवितव्यं चेत् पुनः +12 36 वर्षाणि। त्रिवेदिना भवितव्यं, त्रिवेदी भवनाय पुनः 12 वर्षाणि, अर्थात् 38 वर्षाणि, 48 वर्षाणि। चतुर्वेदी भवितुं पुनः 12 वर्षाणि, 60 वर्षाणि। यः 60 वर्षाणाम् अध्ययनं करोति सः चतुर्वेदी। तर्हि अस्माकं पूर्वजाः संस्कृतज्ञाः एवं, अपि च एकशास्त्रपण्डितः महान् पण्डितः इति न कथ्यते, द्विशास्त्रपण्डितः, त्रिशास्त्रपण्डितः, चतुश्शास्त्रपण्डितः, षट्शास्त्रपण्डिताः इति बिरुदः भवति स्म। एकैकशास्त्र पठनाय 10-12 वर्षाणि, षट्शास्त्र पठनाय कति वर्षाणाम् अध्ययनं चिन्तयतु। सो एतादृश महत् चिन्तनं, महाज्ञान संपादनम्, एतत् संस्कृत परंपरा। संस्कृत भाषा पठनेन सह अस्माभिः सा संस्कृत परंपरा अपि ज्ञातव्या। तस्यां परंपरायाम् अस्माकं विकासः करणीयः। यदि वयं तथा चिन्तयामः, संस्कृते अपि सत् विद्या असत् विद्या इति भागद्वयम्। सत् विद्या इत्युक्ते परमात्म विषयक विद्या, अध्यात्म विद्या। असत् विद्या इत्युक्ते लौकिक विद्या, जीवनदायी विद्याः। नाट्यशास्त्रं, शिल्पशास्त्रं, वैद्यकीयशास्त्रं, सस्यशास्त्रं, प्राणिशास्त्रम् इत्यादि कलाः, भिन्न भिन्न कलाः इत्यादि, एतत् सर्वमपि असत् विद्या, जीवनदायी विद्याः, लौकिक विद्याः। एवं लौकिक विद्याः, पारलौकिक विद्याः, वेदतः आरभ्य काव्यपर्यन्तं सर्वविध शास्त्राणि, सर्वविध ज्ञानम्, अपार ज्ञान राशिः अस्ति। एतत् सर्वम् अस्माभिः सम्पादनीयम्। आजीविकार्थम् आधुनिक विद्यां पठतु, केवलं संस्कृतं पठतु इति अहं न वदामि। आधुनिक विद्याः पठतु, परन्तु आधुनिक विद्याभिः सह संस्कृत पठनं निरन्तरं प्रचलतु। जयपुरिया विद्यालये यावत् कालम् अस्ति तावत् कालं संस्कृत पठनं न, तदनन्तरमपि निरन्तरं संस्कृताध्ययनं करणीयम्। आधुनिक विद्या, प्राचीन विद्या, द्वयोः संगमः यस्य अस्ति तस्य भविष्यमस्ति। अपरं रहस्यं वदामि। भवन्तः सर्वे पृष्टवन्तः भविष्यं किम् इति। मम भविष्यं किं, देशस्य भविष्यं किं, संस्कृतस्य भविष्यं किम् इति प्रश्नत्रयम् अहम् उपस्थापितवान्। उत्तरम् एकमेव, भविष्यम् उज्ज्वलं, महत् भविष्यमस्ति। परन्तु केवलम् एकधारा न, केवलम् आधुनिक धारायां गच्छति तर्हि अपि भविष्यं नास्ति। केवलं प्राचीन धारां स्वीकरोति तर्हि अपि भविष्यं न। धाराद्वयं स्वीकृत्य
यदि अग्रे गच्छति तर्हि भविष्यम् उज्ज्वलमस्ति, अद्भुतमस्ति, महत् अस्ति। योगी अरविंद महोदयाः अपि महर्षि अपि किमर्थं तादृशः श्रेष्ठः विश्वगुरुः अभवत्? आधुनिक ज्ञानमपि आसीत्, प्राचीन ज्ञानमपि आसीत्। एवं प्राचीनम् आधुनिकं, पौर्वात्यं पाश्चात्यं यदि सर्वेषां संगमः प्रत्येक छात्रे भवति तर्हि भविष्यम् उज्ज्वलं भवति। भारतस्य भविष्यमपि उज्ज्वलमस्ति। वयम् एतदपि इदानीं पश्यामः, विश्वे सर्वत्र भारतीय विद्यानां प्रचारः अस्ति। योग प्रचारः, आयुर्वेद प्रचारः, वेदांत प्रचारः, भगवद्गीता प्रचारः, ध्यान प्रचारः, भावातीत ध्यान प्रचारः इति एवं प्रकारेण विश्वे सर्वत्र अन्यान्यविध भारतीय विद्यानां प्रचारः। तर्हि तत्र समान वस्तु किम् इति पश्यतु। एतेषु सर्वेषु भिन्न भिन्न ग्रुप्स् सन्ति। योगा ग्रुप्स्, योग गणाः, आयुर्वेद गणः, ध्यान गणः, भगवद्गीता गणः, वेदांत गणः, आर्ट ऑफ लिविंग गणः, एवं चिन्मया मिशन, अरविंद मिशन, तद् अरविंदाश्रम अनुयायिनः, रामकृष्णाश्रम अनुयायिनः, एवं प्रकारेण विश्वे सर्वत्र ये जनाः सन्ति तेषां सर्वेषां समानं यदि किमपि एकमस्ति चेत् सत् संस्कृत भाषा। योगस्य भाषा संस्कृत भाषा, गीतायाः भाषा संस्कृत भाषा, आयुर्वेदस्य भाषा, वेदानां भाषा, ध्यानस्य भाषा, सर्वस्यापि भाषा संस्कृत भाषा इति कारणेन अद्य विश्वे सर्वत्र सर्वेषां समान भाषा रूपेण संस्कृत भाषा अस्ति। भारते अपि तथैव। पश्यतु, भारते हिंदी भाषा हिंदी क्षेत्रे अस्ति, तमिळ् तमिळ्नाडु मध्ये अस्ति, कन्नड कर्नाटके अस्ति, गुजराती गुजराते अस्ति। परन्तु संपूर्ण भारते सर्वेषां समाना भारतीय भाषा का इति पृच्छति चेत् संस्कृत भाषा। एवमेव संपूर्ण विश्वे योगा ग्रुप्स, आयुर्वेद ग्रुप, भगवद्गीता ग्रुप, वेदांत ग्रुप गणाः सर्वेषां समान भाषा का संस्कृत भाषा। एवं भारते विश्वे च एवं संपूर्ण विश्वे विश्व भाषा रूपेण संस्कृत भाषा अद्य वास्तविक रूपेण विश्व भाषा इदानीं जायमाना अस्ति, जाता अस्ति। योग इति शब्दः एव संस्कृत शब्दः। इदानीं सर्वे संस्कृत शब्दाः विश्वस्य सर्व भाषासु गच्छन्ति सन्ति। इन्फ्लिट्रेशन् प्रचलति। इदानीं शब्दानां द्वारा विचारः गच्छति, संस्कृतिः गच्छति, जीवन पद्धतिः गच्छति। केवलं शब्दः न, संस्कारः इति केवलम् एकः शब्दः न, संस्कृतिः इति केवलम् एकः शब्दः न, धर्मः इति एकः शब्दः न। धर्म शब्दस्य, संस्कृति शब्दस्य, संस्कार शब्दस्य लक्षाधिक वर्षाणां जीवन दर्शनम् अस्ति, जीवन परंपरा अस्ति। अतः शब्देन सह तत् जीवन दर्शनम् अपि विश्वे सर्वत्र गच्छति। भारतीय तत्वानां आधारेण, वेदानां तत्वानां आदर्शाणां आधारेण नव विश्व रचना भविष्यति। नव विश्व रचना भविष्यति। वेद तत्वानां आधारेण, भारतीय जीवन आदर्शाणां आधारेण, धर्म तत्वानां आधारेण नव
विश्व संरचना भविष्यति। केवलं 20, 30, 40 वर्षाभ्यन्तरे। तर्हि इदानीं जयपुरीय विद्यालयस्य ये छात्राः सन्ति, भवतां जीवनस्य प्रैम् टैम् यदा आगमिष्यति, प्रैम् टैम् इति भवति किल टीवी मध्ये, रात्रौ 9 8 10 सर्वं प्रैम् टैम् इति वदन्ति किल, सर्वस्य अपि जनस्य प्रैम् टैम् किम् भवन्तः जानीयुः। इदानीं ये नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवन्तः, यस्य कस्यापि नोबेल पुरस्कार प्राप्तवतः जीवनं पश्यतु, सः यस्मै कार्याय नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवान्, तत् कार्यं सः तस्य जीवने कदा कृतवान् इति पृच्छति चेत्, तस्य जीवनस्य 30th एज् तः 45 पर्यन्तं 15 years टाइम पीरियड मध्ये, तस्य जीवनस्य 30th एज् तः 35 एज् पर्यन्तं यत् कार्यं कृतवान् भवति, तत् कार्यार्थं सः नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवान् भवति। तर्हि अस्माकं जीवनस्य मोस्ट क्रिएटिव पीरियड, सर्जनात्मक प्रतिभा समयः जीवने 30 वर्षतः 45 वर्षपर्यन्तं, 30 वर्षतः 45 वर्षपर्यन्तम् अस्माकं जीवनस्य मोस्ट कॉन्ट्रिब्यूटिव पीरियड, क्रिएटिव पीरियड। तर्हि भवतां सर्वेषां तादृश जीवन आरंभाय इदानीं 10-15 वर्षाणां समयावधिः अस्ति। नेक्स्ट 10-15 years मध्ये भवतां जीवनस्य तादृश अत्यपूर्व समयस्य प्रारंभः भवति। तर्हि इदानीम् आरभ्य चिन्तनस्य प्रारंभं करोतु। प्रिपेयर फॉर दैट टाइम, तस्य समयस्य कृते सज्जतां करोतु। केवलम् आधुनिकधारया नवसर्जनं न भविष्यति, केवलं प्राचीनधारया नवसर्जनं न भविष्यति। प्राचीन अर्वाचीन द्वयोः ज्ञानयोः संगमेन भारतीय दर्शनानां चिन्तनस्य आधारेण तादृशं विश्व कल्याणकारकं नवसर्जनं भवन्तः छात्राः कर्तुं शक्नुवन्ति। अद्य एतस्मिन् भवानी भारती कार्यक्रम संदर्भे तम आदिपुरुषं महापुरुषं योगी अरविंदं स्मरन् अद्य अहं योगी अरविंद सकाशे मातुः सकाशे च प्रार्थनां करोमि यत् जयपुरीय विद्यालयस्य सर्वे छात्राः एतादृश प्रतिभाशालिनः भवेयुः, यत् संस्कृतं पठित्वा संस्कृत भाषायाः ज्ञानं सम्पाद्य तस्य ज्ञानस्य बलेन विश्वाय योगदानं कुर्वन्तु। विश्व विकासाय, विश्व समृद्ध्यै, विश्व कल्याणाय, भारतस्य कल्याणाय, समर्थ भारत निर्माणाय, आत्मनिर्भर भारत निर्माणाय, विश्वगुरु भारत निर्माणाय वयं सर्वे मिलित्वा योगदानं कुर्मः। संस्कृत भाषा द्वारा एतादृश कश्चन महान् समयः आगमिष्यति। संस्कृत भाषा द्वारा वयं तादृशं श्रेष्ठं कार्यं कर्तुं शक्नुमः इति विश्वासं प्रदर्श्य भवतां सर्वेषां कृते शुभाशयान् उक्त्वा मम आनन्दं प्रकट्य अहम् अत्रैव विरमामि। पुनरपि भवतां सर्वेषां छात्राणाम् इतरेषां ज्येष्ठानां सर्वेषामपि पुनः अभिनन्दनं समर्पयामि, कृतज्ञतां समर्पयामि। छात्रेभ्यः विशेषतया
शुभं भूयात् शुभं भूयात् शुभं भूयात् इति मम विशेष शुभकामनाः। धन्यवादः भवन्तः। सम्प्रति भावाभिव्यक्ति प्रतियोगितायाः प्रदर्शनम्। प्रतियोगितायाः त्रयः रूपः सुकण्ठाभरणं, स्वमतं, भावाभिव्यक्ति। त्रये सुकण्ठाभरणं स्वमतम् इति तु जातम्। अत्र भावाभिव्यक्ति, भावस्य अभिव्यक्ति बच्चों के, छात्रों के मन में जो था उसको बिना बोले अभिव्यक्त किया चित्रों के रूप में। आइए उसका अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं हम एक एक श्लोक को लेकर के कैसे एक एक भाव को प्रस्तुत किया है छात्रों ने। भवानी भारती के सुखे निमग्न से लेकर के और काली त्वमेवासि तक एक एक क्लिप, एक एक श्लोक के माध्यम से छात्रों ने प्रस्तुत किया है आपके सामने। मोना मैम एक एक आगे बढ़ते चलें। हाँ, त्वमासि काली त्वमासि भवानी माता अपि, सिंधु से लेकर के हिमाद्री तक हमारी भवानी ही है, ये भाव अभिव्यक्त हो रहा है इस श्लोक में। अग्रे द्रिकोदराक्षी क्षुदिताम दरिद्राम, किस तरह से मां द्रिकोदराक्षी है, काली है, नर के मुंडों के माला धारण की है, सारे भावों को इसमें अभिव्यक्त कर रहे हैं छात्र। मोना मैम आगे हाँ चलते जाए। ये स्वतंत्र माँ किस स्वरूप में है ये आपके सामने उपस्थित है। माँ काली शक्ति दुष्टों को, दलितों को कैसे संहार करते हुए और अपने भारत के सपूतों को आगे बढ़ाती है, ये दृश्य देखें आप। तुम काली हो, तुम अन्नपूर्णा हो, तुम राधा हो, हर एक रूप में तुम ही तुम हो, इसको प्रस्तुत किया है छात्र ने आपके सामने। इसमें भी शक्ति के कितने रूप है वो दर्शाने का प्रयास किया छात्र ने। भारत माँ शक्ति स्वरूपा है, किस तरह से जब जब क्लांत होती है, जब जब कष्ट में आती है तो अपने पूतों को उत्प्रेरित करके और अपने स्वयं मुक्त हो जाती है, ये दर्शाने का प्रयास किया है छात्र ने। अगर माँ कष्ट में होती है तो पुत्र उसका सहायता करता है, अगर पुत्र कष्ट में होती है तो माँ कैसे गोद में उठाती है और कैसे उसकी सहायता करती है, ये दर्शाने का प्रयास किया छात्र ने आपके सामने। सुखपूर्वक शयन मत करो, उठो और दैत्यों से लड़ो, ये जो उपदेश है उस उपदेश को इस भाव से अभिव्यक्त करने का छात्र प्रयास किया। एक सच्चा सपूत अपने माँ के चरणों में किस तरह से समर्पण करता है और अपने जीवन को भारत माता के लिए जीने के लिए उद्बोधित करता है, प्रेरित करता है, ये दर्शाने का प्रयास किया इस शक्ति में, इस भाव में। माँ काली स्वरूप में किस तरह से हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है, ये दर्शाया छात्र ने। फिर ये पहले जो मैंने बताया कि पुत्र अपने माँ के चरणों में किस तरह से अपने आप को समर्पण करता है, ये भाव है यहाँ। इसको देखिए, शक्ति सबसे, सभी प्रकार के लोगों से लड़ने की सामर्थ्य, सभी प्रकार के शत्रुओं से लड़ने का सामर्थ्य किस तरह से माँ रखती है और माँ प्रेरित करती है। जकड़ने के बाद भी, बंधने के बाद भी सबकी किस तरह से संहार करती है माँ, ये दर्शाने के लिए का प्रयास किया है छात्र ने, अनुष्का ने। प्रकृति स्वरूपा माँ किस प्रकार है, ये दर्शाने का, ये बतलाने का प्रयास किया है छात्र ने यहाँ। तुम काली हो, और किस प्रकार से वो शब्द काली महर्षि अरविंद जी को स्वयं में बतला रही हैं, वो शब्द को दिखाते हुए छात्र ने ये भाव को अभिव्यक्त किया है आपके सामने। देहि क्रतुन देहि पिपासु रश्मि, किस तरह से माँ रौद्र रूप में आती हैं और छात्र अपने भक्तों के, अपने पुत्रों का सहायता करती हैं, ये हमको देखने को मिलता है इस भाव में। यहाँ भी वही भाव है कि रौद्र रूप धारण करके माँ किस तरह से हमारी रक्षा करती है। जब कोई भी संत, जब कोई भी उसका सपूत
तब करके तब प्रारंभ करता है किसी काम को, तो जगत जननी किस तरह से सहयोग करती हैं उनका, ये भाव है यहाँ। यहाँ पर वही स्वरूप है, जगत जननी जगदम्बिका माँ भवानी काली अपने सपूत को, अपने पुत्र को जगाते हुए बताती है कि तुम सोए हुए सिंह हो, उठो और आतताइयों को नष्ट करो, दूर करो। वही स्वरूप है जगत माँ भवानी शक्ति के स्वरूप में भी और भारत माता के स्वरूप में भी। ये भी छात्र भवानी के कितने रूप किस तरह से हो सकते हैं दर्शाने का प्रयास किए हैं। समयाभाव के कारण हर एक श्लोक को नहीं दर्शाया जा सकता। स्वतंत्रता की आशा लिए हुए भगवती भवानी कैसे प्रस्तुत होती है अपने भक्त के सामने, अपने पुत्र के सामने। भारती जकड़ी हुई, फिर भी ये स्वरूप दिखाते हुए कि तुम स्वतंत्र कर सकते हो हमें, तुम उठो और स्वतंत्र करो। तुभ्यम नमो देवी विशाल शक्त्यै, हे देवी तुम विशाल शक्ति हो और तुम भीमा शक्ति के पुंज हो, स्वरूप हो, और वह शक्ति सबके पालन के लिए तुम खर्च करती हो, सबके पालन के लिए तुम ऊर्जित करती हो, विसर्जित करती हो, इसलिए हे देवी तुम्हें नमस्कार है। इसमें भी वही स्वरूप है कि माँ भारती जकड़ी हुई है, फिर भी अपने पुत्रों को किस तरह से उत्प्रेरित कर रही हैं, जगा रही हैं। काली के स्वरूप में भवानी, इस चित्र में भी भारती को काली के स्वरूप भी दर्शाने का प्रयास किया है छात्र ने। इसमें भी भारती जब उग्र रूप धारण करती हैं तो क्या स्वरूप होता है, ये दर्शाने का भाव है यहाँ। सभी आतताइयों तो द्वारा, दुष्टों द्वारा जकड़ने के बाद भी सबसे ऊपर उठ करके भारती किस तरह से अपने सपूतों का सहयोग करती है और स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र कराती है। एक काली में सारे देवताओं के स्वरूप को भी समाहित करने का प्रयास छात्र किया है इसमें, कि एक जो शक्ति स्वरूपा है उसी में सब है। वो अपने आप को जब समेटती हैं तो सबको एक साथ, और जब विसर्जित करती हैं तो सब अलग अलग रूप। भगवती काली के रूप में, यहाँ भी भारती को काली के रूप में दिखाया है छात्र ने। इस चित्र में भी काली के रूप में दिखाई जाती हैं, किस तरह से उग्र रूप धारण करती हैं जब भवानी, तो आतताई कैसे कष्ट में पड़ते हैं, ये दिखाने का प्रयास किया छात्र ने। अति संग्राम। मैं हमारे मुख्य अतिथि चमू कृष्ण जी से विनती करना चाहूंगी कि हमारे विजेता छात्रों को नाम सुनकर जाएं। परिणामस्य घोषणाया कृते डॉक्टर विनोद तिवारी तथा च श्रीमती पूनम महोदया निवेदयामि। सर्वान् नमामि। सर्वे बालकाः विविध विद्यालयस्य बहु सम्यक् बहु उत्तम शोभनं स्वप्रस्तुतिं दत्तवन्तः। तदर्थं वयम् अस्माकं विद्यालयपक्षतः तेषां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं कुर्मः। कान्तैश्च शृङ्गारयुतैश्च हृष्टो गानैः सछन्दो ललितं बबन्ध। समाधि धीरा हेम भूत देहा योग्यानि नेकानि हे माद्रिकूटे। मातास्मि भो पुत्रक भारतानां सनातनानां त्रिदश प्रियाणां शक्तो नयान् पुत्र विधिर्विपक्ष कालोऽपि नो नाशयितुं यमो वा। तो दृष्टवन्तः भवन्तः कियत् सम्यक् बालकाः स्वप्रस्तुतिं दत्तवन्तः। तेषां विशिष्ट प्रतिभागिनां किञ्चित् विशिष्ट तस्य अंशाः वयम् अत्र प्रस्तुतं कृतवन्तः। अग्रे सरामः वयम्। अब क्षणम् आगतं परिणामस्य प्रतीक्षाया या समयः सा समयः अद्भुतम्। वयमपि यस्मिन् समये छात्राः आसं तस्मिन् समये कस्मिन् यदि प्रतियोगिता पूर्णा जाता, तदुपरांत् कदा परिणामः आगमिष्यति तयोर्मध्ये यः समयः अस्ति तत्समयस्य प्रतीक्षमाणाः सन्ति इति। आगच्छन्तु
समयः आगतः परिणामस्य परीक्षायाः फलस्य सर्वप्रथम यात् भावाभिव्यक्ति प्रतियोगितायाः त्रयरूपा अहं पूर्वम् उक्तवान्। अत्र भावाभिव्यक्ति परिणामः सर्वप्रथमः आगतः। एका सूचना हिंदी भाषायां अहं वच्मि। 3 पुरस्कार हम लोग पहले कहे थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिताओं में हुआ है कि आंग्ल भाषा में यह शब्द अस्ति टाई, 2 का एक समान अंक आ गया है। वहां पर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि प्रथम 2 आ गए तो द्वितीय स्थान हट गया, या द्वितीय 2 आ गए तो तृतीय स्थान हट गया। अगर निर्णायकों ने प्रथम 2 किया है, 2 का टाई हुआ है, तो दोनों को प्रथम हम लोग देते हैं, दे भी रहे हैं। उसी तरह से द्वितीय, उसी तरह से तृतीय भी। आइए सबसे पहले भावाभिव्यक्ति के परिणाम की घोषणा हम लोग करते हैं। आप लोगों के समक्ष उपस्थित है भावाभिव्यक्ति का परिणाम। भावाभिव्यक्ति 2 कक्षा में 2 वर्ग में प्रस्तुत किया गया था, क्लास सप्तम अष्टमश्च। तर्हि सप्तम वर्गीय भावाभिव्यक्ति प्रथमः। भावाभिव्यक्ति प्रतियोगिताया प्रतीक्षाफलम् आगतम्। तृतीय स्थानं प्राप्तं नैन्सी किंजल सिटी मोंटेसरी स्कूल वरदान खंड गोमती नगर लखनऊ। तृतीय स्थानं प्राप्तं भारती मनिकापुरी नवसृजन स्कूल गोमती नगर। प्राप्तं हेमाक्षी पोद्दार हेरिटेज लर्निंग स्कूल। द्वितीय स्थान प्राप्तं अनिष्का शुक्ला सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बंसल कैंपस लखनऊ। तृतीय स्थान प्राप्तं सूरज रमाकृष्णन द फ्यूचर पॉइंट स्कूल आगतम। प्रथम स्थान प्राप्तं शाश्वत वर्मा सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल भावतपुर। प्रतियोगिता भावाभिव्यक्ति अष्टम वर्गस्य परिणामः पूनम भगिनी उद्घोषणां करिष्यन्ति। अष्टमी कक्षायाः भावाभिव्यक्ति इति प्रतियोगितायाः वयं परिणामं पश्यामः अधुना। तृतीय स्थानं प्राप्तवती अस्ति आरोही वर्मा सिटी मोंटेसरी स्कूल विशालखंड। सृष्टि चौधरी तृतीय स्थानमेव अस्ति एतस्याः अपि सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गोमती नगर। अत्र टाई अभवत् अस्ति। तृतीय स्थानं बालिका द्वेषु। निर्मित राजपूत सिटी मोंटेसरी स्कूल वरदान खंड गोमती नगर लखनऊ। तथा च प्रथम स्थानम् अस्ति प्राची सिंह सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बाबतपुर कैंपस वाराणसी। अधुना अष्टम वर्गस्य समाप्तम् अभवत् भावाभिव्यक्ति प्रतियोगितायाः परिणामः। अग्रे वयं पंचमी कक्षायाः सुकंठाभरण प्रतियोगितायाः परिणामं जानीमः। पंचमी कक्षा क्लास 5th। पंचम वर्गे सुकंठाभरण प्रतियोगितायाः तृतीय स्थानं प्राप्तं अक्षया श्रीवास्तव डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल। द्वितीय स्थानं प्राप्तं तिवारी नवसृजन स्कूल गोमती नगर लखनऊ। पुनः द्वितीय स्थाने 3 छात्रा आगतः। द्वितीय स्थानं प्राप्तं मनस्वी श्री अरविंदो इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। प्रथम स्थान प्राप्तं आर्यवर्धन सिंह राठौर सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गोमती नगर लखनऊ। येन प्रकारेण पंचम वर्गस्य
सुकंठा वर्ण प्रतियोगितायाः परिणामः पूर्णः अग्रिम पूनम भगिनी वदिष्यति षष्ठ वर्गस्य सुकंठा वर्णस्य परिणामः। धन्यवादः श्रीमन्। षष्ठम वर्गस्य सुकंठाभरण प्रतियोगितायाः विजेतॄणां नामानि एवं प्रकारेण अस्ति। तृतीय स्थानं प्राप्तवती अस्ति सारिका त्रिपाठी, सेठ MR जयपुरिया स्कूल गोमती नगर। द्वितीय स्थानम् अस्ति अदिति मिश्रा, सेठ MR जयपुरिया स्कूल बंसल कैंपस। प्रथमं स्थानम् अस्ति दीप्ति रानी पात्रो, सिग्नस वर्ल्ड स्कूल। धन्यवाद भगिनी। आगतः सप्तम वर्गस्य सुकंठाभरण प्रतियोगितायाः परिणामः। सप्तम वर्गे सुकंठाभरण प्रतियोगितायाः विजयिनः ये सन्ति तेषां नामानि। तृतीय स्थान प्राप्तं सान्वी अरोरा, सेठ MR जयपुरिया स्कूल वंसल कैंपस लखनऊ। द्वितीय स्थान प्राप्तं मोहम्मद OS, डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल। प्रथम स्थाने द्वे छात्रास्तः रिया मोदी नवसृजन स्कूल गोमती नगर लखनऊ। प्रथम स्थाने सार्थक मिश्रा, सेठ MR जयपुरिया स्कूल गोमती नगर लखनऊ। एते सन्ति सप्तम वर्गस्य सुकंठाभरण प्रतियोगितायाः विजयिनः। अष्टम वर्गस्य सुकंठाभरण प्रतियोगितायाः ये विजयिनः सन्ति तेषां नामानि पूनम भगिनी वदिष्यन्ति। धन्यवादः श्रीमन्। अष्टम वर्गस्य सुकंठाभरण प्रतियोगितायाः विजेतॄणां नामानि एवं प्रकारेण अस्ति। तृतीय स्थानं प्राप्तवान् अस्ति सिद्धार्थ, श्री औरोबिंदो इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। द्वितीय स्थानम् अस्ति आरती कश्यप, नवसृजन स्कूल गोमती नगर लखनऊ। अंकिता बेहरा प्रथमे स्थाने अस्ति आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड। येन प्रकारेण सुकंठाभरण प्रतियोगितायाः परीक्षाफलं। तृतीयः प्रतियोगितायाः विधा स्वमतम्। स्वमतं संभाषणमिति भवानी भारती अधिकृत्य स्वमतं केन प्रकारेण अस्ति। भवानी भारती काव्यं कीदृशं काव्यम् अस्ति इत्योपरि सर्वप्रथमः सप्तम वर्गे स्वमतं प्रतियोगितायाः परिणामः। तृतीय स्थानं प्राप्तवती कीर्ति पांडे, सिटी मंटेसरी स्कूल वरदान खंड गोमती नगर लखनऊ। द्वितीय स्थानं प्राप्तं लवली मोदी नवसृजन स्कूल गोमती नगर लखनऊ। प्रथम स्थानं या छात्रा प्राप्तवती सप्तम वर्गे श्रीमन् शास्त्री महाभागा कि यत् सुंदरं संस्कृतं वदति सा। अहम तो निर्णायकः न आसम, तथापि मम मनसि आगतं कि एषा प्रथमा आगमिष्यति। श्रवणे अपि बहु सुंदरं संस्कृतं वदति सा। तस्या नामं गृहीत्वा धन्यः भवामः वयं। या नाम सप्तम वर्गीया अरुंधति, श्री अरविंदो इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद प्रथम स्थानं प्राप्तवती। येन प्रकारेण स्वमतं सप्तम वर्गस्य परिणामः। अष्टम वर्गस्य स्वमतं प्रतियोगितायाः परिणामं पुनः पूनम भगिनी वदिष्यन्ति। धन्यवादः श्रीमन्। अष्टम वर्गस्य स्वमतं प्रतियोगितायाः परिणामः एवं प्रकारेण अस्ति। तृतीय स्थाने अस्ति भव्या राय, सेठ MR जयपुरिया स्कूल
बाबतपुर वाराणसी। तृतीय स्थाने एव सौम्या जामवाल वेदधारा ग्लोबल स्कूल। स्थान तृतीयं बालकौ द्वौ प्राप्तवन्तौ। नंदिनी बंसल द्वितीय स्थानं प्राप्तवती अस्ति नवसृजन स्कूल गोमती नगर। एवं प्रथम स्थाने अस्ति शांभवी सिंह सिटी मॉन्टेसरी स्कूल वर्धान खंड गोमती नगर लखनऊ। एवं प्रकारेण अष्टम वर्गस्य स्वमतं प्रतियोगितायाः परिणामः अस्ति। स्वागतम्। मम विद्यालयस्य एकः नियमः संपूर्ण प्रतियोगिता मध्ये यः विद्यालयः अत्यधिकम् अंकं प्राप्तं कृतवन्तः तस्य विद्यालयस्य नामानि सील्ड् इति अभवत्। यथा अस्मिन् वर्षे तेषां मध्ये अपि विद्यालयः प्रथम द्वितीय तृतीय। ये विद्यालयः अंकं प्राप्तवन्तः सः विद्यालयः प्रथमः। यः विद्यालयः तदुपरांत अंकः प्राप्तः सः विद्यालयः द्वितीयः। या तदो अधः तृतीयः। तदा तृतीय स्थानं प्राप्तं विद्यालयः सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल बाबतपुर वाराणसी। द्वितीय स्थानं प्राप्तं सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल गोमती नगर लखनऊ। तर्हि अस्य वर्षस्य विजेता कः इति विचारणीयः। यः विजयी सः विजयी। अस्य वर्गस्य अस्य प्रतियोगिताया अस्मिन् वर्षस्य विजेता नवसृजन स्कूल गोमती नगर लखनऊ। महोदय चमू कृष्ण शास्त्री जी, आपको बताना चाहती हूँ कि नवसृजन जयपुरिया स्कूल के मध्य में एक अंडर प्रिविलेज बच्चों का स्कूल है और वो ज्यादा प्रिविलेज्ड है क्योंकि उन लोगों के अंदर जो क्षमताएं हैं वो किस लेवल की है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चाहे इंग्लिश डिबेट हो, चाहे हिंदी डिबेट हो, चाहे ऑन द स्पॉट पोएट्री हो। और आज भवानी भारती में भी हमारे नवसृजन ने फर्स्ट प्राइज जीता है। मैं प्रणाम करती हूँ आशा चड्ढा जी को जो स्कूल को आगे आगे चला रही हैं। और शास्त्री जी, मैं आपको स्कूल के बारे में बस बताना चाहती थी कि इन बच्चों के पास चाहे छत ना हो, चाहे पढ़ने के लिए लाइट बल्ब ना हो, चाहे फोन ना हो, फिर भी इनके अंदर जो प्रयास है, जो अंदर जो ये अग्नि प्रज्वलित है और उसके साथ जो उनका बाहर का कनेक्शन है वो अद्वितीय है। बस आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट इट। वहाँ 350 बच्चे पढ़ते हैं सर और बहुत सुंदर। Hearty congratulations to all children who have participated in this from all over India. Thank you so much for this beautiful competition. Thank you. Thank you, teachers. भाषणेपि मम भाषणेपि अहं नवसृजन विषये एव किञ्चित् उक्तवान् अस्मि। योगायोगः। चमू कृष्ण शास्त्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने शब्द बोले उसमें इतना कुछ सीखने के लिए था, इतनी इंस्पायरिंग वर्ड्स थे। मैं तो बैठ करके जल्दी जल्दी नोट कर रही थी कि इन शब्दों को तो बार बार सुनना होगा कि हृदय में उतार सकें, अपने जीवन में उतार सकें। बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच थी सर आपकी और मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद श्रीमन। धन्यवाद महोदया। सभी प्रतिस्पर्धियों को तथा सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रमस्य अन्ते अहं सर्वेषां समागतानां अतिथीनां, प्राचार्याणां, अध्यापकानां, छात्राणां कृते आभारं प्रकटयामि। विशेषरूपेण पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री महोदयानां तथा च डॉक्टर संपदानंद महोदयानां प्रति धन्यवादं करोमि। श्रीमती अंजलि महोदयायाः कृते विशेष आभारं करोमि। अन्ते सर्वेषां निर्णायकानाम् आभारं धन्यवादं करोमि। धन्यवादः। पुनः अन्ते
सर्वे ध्यानं कृत्वा एव सत्रस्य समापनं करिष्यन्ति। सर्वेषां समागतानां पुनः धन्यवादः।